रशिया ने जो यूक्रेन के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू किए हैं उसको अब 22 दिन हो गए हैं। भारत की बात करें तो हम इस मुद्दे के ऊपर काफी हद तक न्यूट्रल हैं। हालांकि हमने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने का फैसला तो किया, लेकिन जर्मनी और कई यूरोपियन देश आज के समय अभी भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने भी खरीद लिया तो उसमें कौन सी बुराई हो गई। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग मंचों के ऊपर इस मुद्दे के ऊपर जितनी बार भी वोटिंग हुई, भारत ने हर बार एब्सटेन किया। लेकिन पिछले कल भारत रशिया के अगेंस्ट खड़े हो गया और हमने रशिया के पक्ष में नहीं बल्कि पहली बार इस मुद्दे के ऊपर रशिया के खिलाफ यूक्रेन के पक्ष में वोट किया। दरअसल रशिया यूक्रेन युद्ध का मुद्दा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंच गया था। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर पहले से तय इंटरनेशनल लॉज यानी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर दुनिया के अलग अलग देशों के बीच के डिस्प्यूट्स, झगड़े और विवाद का निपटारा किया जाता है। इंटरनेशनल लीगल इश्यूज को लेकर उनको एडवाइजरी ओपिनियन यानी राय दी जाती है। जब भी दो देशों के बीच कोई विवाद होता है तो कई बार वो उस विवाद को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाकर ही सुलझाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस का जो पैनल होता है उसमें कुल 15 जजेस होते हैं। पैनल में किन 15 देशों के जजेस की नियुक्ति होगी ये तय किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा। ये वहां से इलेक्ट होकर आते हैं और इनका टेन्योर 9 साल का होता है। रशिया ने जो यूक्रेन के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए हैं इसको लेकर यूक्रेन भी रशिया के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस केस की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करने के लिए रशिया ने अपनी तरफ से वहां पे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा था, लेकिन कोर्ट ने इसके बावजूद केस जारी रखा और पिछले कल फैसला सुनाया और रशिया को कहा कि रशिया को यूक्रेन के अंदर अपने सभी मिलिट्री ऑपरेशंस इमीडिएटली यानी तत्काल प्रभाव से बंद करने होंगे। भारत भी इस समय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर है। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे जस्टिस दलवीर भंडारी, जो भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। बाकी 14 देशों में से मुख्य देशों की बात करें तो पैनल में अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान के भी जजेस शामिल थे। रशिया को यूक्रेन के अंदर तत्काल प्रभाव से सारे मिलिट्री ऑपरेशंस रोकने के लिए कहा जाएगा। इस फैसले के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पिछले कल वोटिंग हुई थी और रशिया यहाँ पर भी वोटिंग में हार गया था। वोटिंग में 15 में से 13 देशों के जजेस ने इस फैसले के समर्थन में वोट किया था और कहा कि रशिया यूक्रेन के अंदर अपने सारे मिलिट्री ऑपरेशंस तत्काल प्रभाव से रोक दे, जबकि 2 देश इस फैसले के खिलाफ थे। फैसले के खिलाफ वोट किया था रशिया ने और रशिया का साथ दिया था चाइना ने, यानी रशिया और चाइना ने इस फैसले के खिलाफ वोट किया था। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और यूक्रेन का साथ देते हुए उन 13 देशों का साथ दिया जो इस फैसले के हक में थे। यानी भारत ने यूक्रेन के समर्थन में वोट किया, जो कि रशिया के खिलाफ वोट करना हुआ। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूनाइटेड नेशन चार्टर और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूल के मुताबिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो भी फैसले सुनाती है वो बाइंडिंग होते हैं, यानी उनको किसी भी हाल में मानना ही पड़ता है। लेकिन रशिया ने ना तो इस केस के लिए अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजा और साथ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मानने से भी इनकार कर दिया है और आज भी उसके यूक्रेन के अंदर सारे मिलिट्री ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। इससे पहले भी कुछ केसेस में कई देशों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले मानने से इनकार किया है। कहने का मतलब है कि रशिया ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। यूएन चार्टर के रूल्स के मुताबिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले बाइंडिंग यानी कंपलसरी तो होते हैं, लेकिन लूपहोल ये है कि उनको मनवाने के लिए यानी इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कोई भी पावर्स नहीं है। खैर, वैसे क्या आप खुश हैं कि भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन का साथ दिया? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।